संसद में 3 बिल का पास किया और उसके पहले जब सुनने मिला था और बिल पास होने के बाद पूरे देश का 62 करोड़ किसान और मजदूर सड़क पर उतर। मोदी जी एक तरफ किसानों की बात करते हैं, लेकिन आज जो बिल उन्होंने पेश किया है वो किसानों के लिए नहीं, कॉर्पोरेट घराने के लिए किया है। आज अगर किसान अपनी फसल उपज करते हैं, वो एक निर्दिष्ट जगह पर जहां पर मंडी होती है, मंडी में ले जाकर अपने मालों को बेचने के काम करते हैं। लेकिन आज सरकार किसानों को न सुरक्षित रखा है, न मंडी में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे मुंशी हो, चाहे और दूसरे वर्कर संवर्ग का जो भी मजदूर है, उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं निकाला है। आज वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट पर काम खेती बाड़ी करने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है, पहले इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध, मतलब हमारे बीच में एक समझौता होता है और हम बड़े किसान, बड़े बिजनेसमैन हैं, पूंजीपति हैं, तो किसान के पास जाते हैं। एक मामूली से किसान जिसके पास 2 एकड़, 5 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ जमीन है, उससे हम कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, एग्रीमेंट हम कराते हैं। और एग्रीमेंट में हम साथ साथ 3 चीज को हम जोड़ देते हैं कि एग्रीमेंट कैसे होगा, एग्रीमेंट का क्या परफॉर्मेंस होगा, उसमें क्या नियम और नीति होगा, वो एग्रीमेंट करने वाले लोग होते हैं। और हमारे वहां पर यह तय हो जाता है कि हमारा फसल का दाम कितना देगा, 10 रुपया क्विंटल देगा या 2000 रुपया क्विंटल देगा, यह तय हो जाता है। फिर उसमें एक क्लॉज लगा देते हैं कि हमारा यहाँ 3 तरह की क्वालिटी है, एक क्वालिटी, एक ग्रेड और एक होता है स्टैंडर्ड। जो क्वालिटी का माल मिलेगा उसका हम 10 रुपया देंगे। ये तय कौन करेंगे? तय करेंगे जिला और क्या बोलते उनके लोग करेंगे। तो हम जब फसल बढ़िया बनाया तो हमारा ग्रेड 1 रहेगा कि 2 रहेगा या 3 रहेगा, इसका कौन करेगा, कौन आइडेंटिफाई करेगा? जो हमारे साथ बात हुई थी कि आपका ग्रेड क्या बोले क्वालिटी रहेगा तो आपको 10 रुपया दिया जाएगा, और दूसरा दिन जो छानबीन करने आएगा वो बोला कि आपका जो है स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड लेवल का है, इसलिए आपका दाम का जो है अनाज का मूल्य 5 रुपया हो। तो मुझे तो कहीं पर आजादी नहीं मिला। अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट पर अगर उससे हम बात करते हैं तो कोर्ट के रास्ता दिखाने के काम करेंगे। आज बड़े बड़े अदानी और बड़े बड़े ग्रुप लेंगे हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए जमीन। क्या एक साधारण किसान, वो किसान का बेटा जिसके पास 2 एकड़ जमीन है, वो कोर्ट जा सकेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा पाएंगे। उसका न्यायिक कौन देगा? इस पर भी सरकार को गौर करनी चाहिए। सरकार लिखे ना, जो हम एमएसपी का मूल्य देंगे, जो समर्थन मूल्य है हम देंगे, यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी की सरकार जो है सिर्फ पैसे वाले बड़े बड़े लोगों को पजदार है, ना किसानों का है ना मजदूरों का है। आज जो स्थिति बना हुआ है पूंजीपति का साथ ही है। खेत मजदूर शोषण हो रहा है और पूंजीपति का पोषण हो रहा है, गरीबों का दमन हो रहा है और पूंजीपति का दमन हो रहा है। अगर इस तरह का अगर काम चलते रहेगा तो मुझे लगता है कि वो दिन हमको याद आ रहा है कि जब हमारे यहाँ नोटबंदी हुई थी तो मोदी जी ने पूरे आम जनता के बीच में कहते 50 दिन में मैं इसको ठीक कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो चौराहे में खड़ा कर जो करना है आप करेंगे। फिर कोविड-19 का महामारी आया, बोले मैं इसे 21 दिन में ठीक कर देंगे। आज उनके मंत्री कहते हैं कि हम 2 सालों में ठीक कर देंगे। क्या गारंटी है? उन बातों ने, इन्होंने जो बात, जो वादा जनता के बीच में किया, क्या वो उन्होंने कभी पूरा किया है? चाहे नौकरी का हो, चाहे लोगों का रोजगार के लिए हो, चाहे रोजगार नीति के लिए हो, अभी तक कुछ पूरा नहीं किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी इसको आगे बढ़ाने की काम करेंगे और 1917 से लेकर अब तक किसानों के साथ कांग्रेस कंधा पर कंधा देकर हर इशू को लेकर खड़े हैं और आने वाले दिनों में भी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ रहकर उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ेगी। इस बात का आश्वासन करने का।
Hello everyone, this is your Puneet Vasisht and you are watching Star D News. Keep watching. Hi, this is Kabir Sadanand and you're watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर।